यह रामायण के युद्ध की अंतिम चरण की बातें है, जब रावण के सभी पुत्र अतिकाय, नारांतक और मेघनाद जैसे महाबली सभी मारे जाते हैं और रावण के भाई कुंभकर्ण और अहिरावण जैसे महाबली सब मारे जाते हैं। तब रावण घबरा जाता है। वह मेघनाद की लाश ही देखकर घबरा जाता है। लंका का युवराज था मेघनाद और महापराक्रमी था, रावण के ही समान पराक्रमी था। वह 3 दिन 3 रात के युद्ध में परास्त हुआ था लक्ष्मण जी से। रावण रणभूमि में भूखे शेर की तरह आता है। वह किसी के रोके नहीं रुकता। हनुमान जैसे महाबली और अंगद, सुग्रीव, नलनील और यहाँ तक कि लक्ष्मण के भी रोके नहीं रुकता। तब राम भगवान युद्ध में रावण के सामने आते हैं। राम और रावण में काफ़ी देर तक युद्ध संघर्ष चलता है। यह संघर्ष देखकर विभीषण वहाँ आ जाते हैं बीच में और राम को कुछ बताने लगते हैं। तभी नज़र रावण की पड़ जाती है विभीषण पर और वह विभीषण के ऊपर क्रोधित होकर शक्ति का प्रहार कर देता है। शक्ति एक प्राणघातक शक्ति थी, जैसे कि मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मारा था। यह शक्ति को आते देखकर राम भगवान विभीषण के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिए और विभीषण को हटाकर उस शक्ति का प्रहार अपने ऊपर झेल लेते हैं। शक्ति के प्रहार से राम का शरीर शून्य पड़ जाता है और राम गिरने लगते हैं। तभी हनुमान जी और जामवंत आकर उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। इधर विभीषण यह सब देखकर रावण से युद्ध करने चले जाते हैं और रावण उन्हें गदा के प्रहार से मूर्छित कर देता है और विभीषण गिर जाते हैं। यह देखकर हनुमान जी भी युद्ध करने जाते हैं। हनुमान जी को भी वह दूर ढकेल देता है और सुग्रीव, अंगद को भी वह पीछे ढकेल देता है। यह सब देखकर जामवंत आते हैं और जामवंत भले ही बूढ़े थे, उनके मुष्टिका के प्रहार से रावण मूर्छित हो जाता है। वह एक मुक्का मारते हैं और रावण मूर्छित हो जाता है। जब रावण मूर्छित हो जाता है तो रावण का जो सारथी था वह रावण के रथ को पीछे ढकेल ले जाता है। विभीषण राम से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, यह सब किस लिए? विभीषण हताश हो जाते हैं राम के इस करामात को देखकर और वह उदास भी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तब राम कहते हैं, हे विभीषण जी, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मेहमान की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और दूसरे हम आपको राजा बनाने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। इसलिए हम रघुवंशियों की आन यही रहती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए हम आपकी रक्षा करना परम धर्म समझते हैं। यह बात सुनकर रामादल में जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं। इधर राम को जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, रावण तो भाग गया, अब चलिए, वापस चलिए। तब राम कहते हैं, रणभूमि में अब हम आ ही गए हैं तो वापस न जाएंगे शाम तक, भले ही प्राण चले जाएं। हमारा धर्म यही है कि जब हम रणभूमि में एक बार आ जाते हैं तो वापस नहीं जाते। जामवंत भी कम बलशाली नहीं थे, इसीलिए ऋक्षराज को महाबली भी कहा जाता है। उनके कहते हैं कि मुक्के के प्रहार को कोई भी नहीं झेल सकता था, इसीलिए तो रावण को अपने मुक्के से उन्होंने बेहोश कर दिया था। रावण भी इधर अपने सारथी को कोसता है और कहता है कि तुम मुझे रणभूमि से वापस बाहर क्यों ले आए? सारथी कहता है, मेरा सारथी धर्म यही है कि आपको अचेत देखकर मुझे वापस लाना पड़ा। यह सब सुनकर रावण कहता है, तुम पुनः रणभूमि की ओर चलो। इधर राम खड़े ही थे। दोनों में भयानक युद्ध होते हैं। शाम तक युद्ध होते हैं। राम एक घेरा लगा लेते हैं अपने चारों तरफ। रावण के जो भी बाण आते थे तो राम के उस घेरे को पार नहीं कर पाते थे और राम के छू तक नहीं जाता।
दोस्तों, राम के मित्र धर्म को अपनाने वाली यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।